नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिसोर्ट इन्वेस्टमेंट की और बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिसोर्ट्स अदर देन इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिशनल रियल एस्टेट। तो जैसा कि आज तक हम लोग करते आए हैं, एक ट्रेडिशनल जमीन में इन्वेस्टमेंट, फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ ग्लिचेस आते हैं। पर अगर हम रिसोर्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं और वो किस तरह से एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से अलग है, आइए जानते हैं हम आज ये। तो रिसोर्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं किसी रिसोर्ट में तो उसके बेसिकली आपको 7 बेनिफिट्स होते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट है कि आरओआई बेनिफिट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे काफी अच्छा मिलता है ड्यू टू द हॉस्पिटैलिटी। साथ में ये होता है प्री लीज्ड प्रॉपर्टी के सेगमेंट में ये चीजें आती है, जहां पर कि कई बिल्डर्स आपको फिक्स आरओआई भी देते हैं, मिनिमम आरओआई की गारंटी भी देते हैं और साथ में रेवेन्यू शेयर भी देते हैं। तो अगर अपन उसको कंपेयर करें अदर देन नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, तो उससे ये काफी अच्छी आरओआई आपको देता है। सेकंड, आपको आता है इसमें एक मैरिज का बेनिफिट, कोई भी बिल्डर आपको यहाँ पे देता है। मैरिज में डिपेंडिंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन 30% टू 70% तक का कोई भी इवेंट आपको एक बिल्डर वहां पे करने को देता है। तो दैट इज अगेन अ बिग प्लस। थर्ड आता है एप्रिसिएशन। जैसे कि एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो वहाँ पे 5 टू 7% तक का आपको कॉमर्शियल में कभी भी एप्रिसिएशन मिलता है एवरी ईयर। यहाँ पे करीबन 8 टू 12% डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड द सप्लाई रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे 8 से 12% तक का जो है एप्रिसिएशन वेरी करता है ऑन योर इन्वेस्टमेंट। फोर्थ, अपन बात करते हैं नाइट्स की। तो अगर आप किसी भी रिसोर्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको कुछ नाइट्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उनके रिसोर्ट में हो, कई बार उनके डिफरेंट रिसोर्ट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, सेम ग्रुप के वहाँ हो, कई बार पैन इंडिया होता है और कई बार इंटरनेशनल भी होता है। तो दैट इज अगेन अ बिग प्लस। इफ यू आर एन बिजनेसमैन तो यू रोम अराउंड द वर्ल्ड, यू गो हियर एंड देयर, तो आप वो नाइट्स यूज कर सकते हैं। साथ में 1 से 2 बार साल में जब आप फैमिली वेकेशंस पे जाते हैं तो देन यू कैन ऑल्सो अवेल दीज नाइट्स एंड गेट अ हैंडसम डिस्काउंट ऑन थिंग्स। फिफ्थ वन इज नो मेंटेनेंस। तो जैसे कि हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके साथ में उसके कुछ मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं जो कि हमको पे करने होते हैं। कई बार हमको उसको खुद भी मेंटेन करना पड़ता है। बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग इनटू अ जॉब, तो आप देखते हैं कि ये कर पाना हम लोगों के लिए आसान नहीं होता। पर अगर आप रिसोर्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मेंटेनेंस जो है वो वहां का ब्रांड जो उसको चलाता है वो करता है। तो दैट इज अगेन अ बिग प्लस। सिक्स्थ, हम बात करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। हम लोगों के पोर्टफोलियो में जनरली लैंड होता है, कुछ फ्लैट्स होते हैं, कईयों के पास कुछ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है। बट दिस इज अगेन डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो, जहां पर आप एक रिसोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देन द सेवेंथ वन इज यू कैन इन्वेस्ट फ्रॉम एनीवेयर। आप दुनिया के किसी भी कोने से अपनी मनपसंद लोकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम लोग हमारे घर के आसपास या हमारे शहर में ही इन्वेस्ट करते थे, बट ड्यू टू दिस न्यू एज इन्वेस्टमेंट आप कहीं से बैठ के अपनी मनपसंद लोकेशन या जिसकी आपके पास एक प्रॉपर आरएनडी हो, जिसमें कि क्या वहाँ पे एफआईटी गेस्ट आते हैं, क्या वहाँ पर कितनी डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, ये सब जानते हुए आप वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर अपन बात करें तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर हैं और दिस इज कॉल्ड द न्यू एज इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच।